बुशरा बीबी के बयान से बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। जो हाथ पाक सऊदिया दोस्ती में रुकावट बना कौमी से तोड़ देगी, किसी को मुल्की मफाद से खेलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी पीटीआई की अहलिया पर बरस पड़े। कच्ची केनाल की बहाली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के मौके पर कहा, सऊदी अरब जैसे भाई और दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक हमेशा पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद की और बदले में कुछ नहीं चाहा। उन्हें अंदाजा नहीं उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कच्ची केनाल की बहाली का क्रेडिट वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती को दिया। कहा, असल चैलेंज कच्ची केनाल मंसूबे का अगला मरहला मुकम्मल करना है। बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए झूठे इल्जामात लगाकर कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाना हुब्बुल वतनी नहीं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का रद्द-ए-अमल। कहा, जाती तौर पर जानता हूं सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। दोस्त मुल्क से बानी पीटीआई के बारे में कोई कॉल नहीं आई। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पर कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक घरेलू खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया, मानना मुश्किल है कि उन्हें अपने बयान के नताइज का अंदाजा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुशरा बीबी पर तनकीद। कच्ची केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बार बार एहतजाज और धरने की कॉल दी जाती है। लोग हमारी कारकर्दगी से खुश हैं, इसलिए उनकी कॉल पर कान नहीं धरते। तवील अरसे बाद अच्छी खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। कच्ची केनाल मंसूबा नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ। शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने कहा, दूसरों से पीछे रह जाने वाला सूबा बलूचिस्तान जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। कच्ची केनाल से डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के इलाके सैराब होंगे। सियासी मफादात के लिए सऊदी अरब को निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बयान मायूस जहनियत की अक्कासी करता है। सियासी कुव्वतें अपने मफादात के लिए खारिजा पॉलिसी को दाव पर ना लगाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं, उन्हें खारिजा ताल्लुकात का कुछ पता नहीं। क्या दो मुल्कों के दरमियान इसी तरह की गुफ्तगू होती है? इन्होंने मकरूह हरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले, बुशरा बीबी गैर जरूरी बयानात ना दें। बानी पीटीआई को रिहाई एहतजाज से नहीं, अदालतों से मिलनी है। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान के थाना दरख्वास्त जमाल में पर्चा कट गया। टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज FIR के मुताबिक बानी पीटीआई की अहलिया का बयान रियासत और पाकिस्तानी आवाम के जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ और सोची समझी साजिश है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई हमलों में मुलव्विस 10 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। 6 साल तक कैद और जुर्माने का हुक्म। सजा याफ्ता अफराद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम 4 अफगान शहरी भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुजरिमों में इस्लामाबाद के आबिद महमूद, एहसन अयाज, शौकत, रावलपिंडी के मतीउल्लाह, बाजोड़ का जाकिरुल्लाह शामिल। दाऊद खान, यूनस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा भी मुजरिमों में शामिल। 17 मुजरिमों के खिलाफ 10 मई को FIR काटी गई। एक मुलजिम तफ्तीश के बाद बरी। रूपोश 6 मुजरिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसल्लह अफवाज दीगर इदारों के साथ मिलकर दुश्मन अनासिर के पीछे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर गैरिजन में अफसरों और जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का आयादा किया। कहा, जवानों की कुर्बानियां हमारे कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अवलीन तरजीह। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक
जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सारी चीज़ के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो वायलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करने देंगे। जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा, अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। किसी किस्म के जलसे जुलूस या धरने की इजाजत नहीं देंगे। अदालती हुक्म पर 100% अमल कराएंगे। रास्ते, कारोबार और नेट बंद करने के हक में नहीं, लेकिन हम क्या करें। मोटरवेज पर ट्रैफिक का दाखिला ताहुक्म सानी बंद, फैसला मुरम्मत के पेश नज़र किया गया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बंद, लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी ट्रैफिक का दाखिला बंद, पिंडी भटियां से मुल्तान, सियालकोट से लाहौर और DI खान से हकला मोटरवे बंद, रावलपिंडी में बस अड्डे बंद। 24 नवंबर को जुड़वां शहरों में मेट्रो भी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में तमाम हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। 23 और 24 नवंबर को लाहौर रिंग रोड सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बंद रखने का मरासला भी जारी। ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवां दवा रहेंगी। पंजाब में 3 रोज, बलोचिस्तान में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इक़दाम अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। अवामी इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैलियाँ दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत और पंजाब ने बोखलाहट में मोटरवेज और शाहराहें बंद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर बरहम कहा, दफ़ा 144 का नफाज होटलों और बस अड्डों की बंदिश से जाहिर होता है उनकी कान पे टांग रही हैं। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। जेल में कैद एक शख्स ने हुक्मरानों को तिगनी का नाच नचा दिया। नौ मई के मजीद 4 मुकदमात में बानी PTI के जमानती मुचलके ATC में जमा। टेक्सला में दर्ज 12वीं और आखिरी मुकदमे में जमानती मुचलके जमा ना करवाए जा सके। बानी PTI पर रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 9 मई के 12 मुकदमात हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्मनामा जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 रुकनी कमेटी बना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा शामिल। अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाफ़र खान मंदोखेल और बशीर अहमद मेमन भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी पीपल्स पार्टी के तयन करदा मेंबरान के साथ बातचीत से आंदा का लाहे अमल तय करेगी। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत से नाराजगी की वजूहात सामने आ गई। हुकूमत के मालियाती इक़दामात और तरक्याती मनसूबों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनाव पैदा किया। नए कर्ज मुआहदे के तहत मरकज ने सूबाई हुकूमतों को IMF के सामने ला खड़ा किया। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। दिल्ली सरे फहरिस्त। भारतीय शहर की फ़ज़ा नहायती मुअज़्ज़र सेहत करार। कोलकाता का तीसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। शहरी मास्क और दीगर एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। इमरान खान साहब रियासत मदीना चाहते हैं तो वो जेल से बैठ के कुफर की बात करें। रियासत मदीना ट्रंप नाफिज करेगा। अब सारी PTI इस वक्त उम्मीद लगाए हुए है कि ट्रंप साहब आएंगे पावर में और इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और रियासत मदीना कायम हो जाएगी। और इतनी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे सरों पे पगड़ियां बांध के और सफ़ेद दाढ़ियां रख के असेंबली के फ्लोर पे
हम 2028 तक कहते हैं कि सूद खाना जायज़ है, 2028 के बाद कोशिश की जाएगी इसको हटाने। फौज एक अदारा है इस मुल्क का, इस मुल्क की असास है, इस मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है। जहां फौजियों ने गलती की है वो भी खिलाफत आके सीधी करेगी। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले ट्रंप के ताबे हो गए। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर कहते हैं, बुशरा बीबी जो बातें अब कर रही हैं जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो उस वक्त करती। एबटाबाद में सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर हम बेबसी से तमाशा देख रहे हैं। क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे दरवाज़ों पर हमारे बच्चों को काटा जाए? खिलाफत कोला मशरूब का मतलब असल में खिलाफत कोला है। सूदी निज़ाम पर तनकीद करते हुए बोले, सरों पर पगड़ियां बांधकर 2028 तक सूद का निज़ाम जायज़ करार दे दिया गया। ये सिर्फ जमहूरियत में हो सकता है। इस निज़ाम में शरीयत से मुतसादिम कवानीन बनाए गए। साद नज़ीर के खिताब के दौरान शुरका ने जमहूरियत कुफर और खिलाफत हक है के नारे लगाए। जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत कुफर है, खिलाफत हक है। मुसलमानों का एक निजाम है और वो खिलाफत है। खिलाफत कायम होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है, खिलाफत कायम होगी, इस खित्ते से कायम होगी, पूरी दुनिया में फैलेगी। नारे तकबीर। गजा पर इस्राएली फोर्सेस के मुसलसल वहशियाना हमले, कमल अदवान अस्पताल और गिरदोनवाह में बमबारी से मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,070 से तजावुज़ कर गई। इस्राएली फ़ज़ाइया की बमबारी से बैरूत के इलाकों में रिहायशी इमारतें तबाह। ताज़ा कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट। कनाडा, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड का नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऐलान। फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट जारी होने के बाद किया गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आलमी अदालत के क़याम के बानियों में से हैं, बैनुल-अक़वामी कानून की हर सूरत पासदारी करेंगे। ICC ने गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम साबित होने पर गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। बरतानिया तूफान बर्ड का हाई अलर्ट जारी। शिमाली आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। जनूब मगरबी इंग्लैंड में 100 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शिमाल मगरबी मेनलैंड के कुछ हिस्सों में 2 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, खुराक पानी ज़हीरा करने और बिजली बंदिश से निपटने के लिए इमरजेंसी लाइट्स रखने की हिदायत। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति स्कॉट बेसेंट को वज़ीर ख़जाना बनाने का ऐलान कर दिया। रसल थर्लो वार्ड ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर नामजद, ओरेगन से रुकने कांग्रेस लोरी चावेस डी रैमर को वजारत लेबर का कलमदान सौंपने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप कैली लोफलर को वजारत ज़राअत बनाना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि मेरे मुंतखब करदा लोग मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। ट्रायल केस का फैसला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदाकारा को रकम अदायगी के समेत दीगर मुकदमा से मुतालिक फैसला 26 नवंबर को सुनाया जाना था। नौमुंतखब अमरीकी सदर 34 इल्जामात में मुजरिम करार पाए थे। केस खारिज करने की दरख्वास्त पहले ही मुस्तरद हो चुकी है।